हेलो स्टूडेंट, क्या आपका भी सपना है रेलवे में जॉब करना? तो हो जाइए तैयार, अपनी कुर्सी की पेटी को लीजिए बांध, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की बहाली बहुत ही जल्द आने वाली है, वो भी 1,48,000 पदों पे। तो इसीलिए अभी से हम लोग तैयारी में जुट जाएंगे, ताकि अगर बहाली निकलेगी तो अब की बार एक सीट पक्का लेकर के आएंगे। और उसी एग्जाम को देखते हुए टाइम एंड वर्क का ये प्यारा सा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चन जो है SSC CHSL के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और कैसे हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन में यह कहा गया है, एक कार्य P और Q और R तथा R और P द्वारा क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में पूरा किया जाता है। समझिएगा, एक कोई काम है जिसको P और Q और R तथा R और P द्वारा मिलकर के क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में पूरा किया जाता है। तो P अकेले उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा, ये आपको बताना है। तो अगर आपका सपना है रेलवे में जॉब करना, तो इस क्वेश्चन को आपको हल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। अभी भी अगर आप नहीं समझे तो इसे समझिए। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है, कोई काम है जिसको P और Q मिलकर के कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। Q और R मिलकर के इस काम को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। उसके बाद कहा गया R और P द्वारा, तो R और P मिलकर के कितना दिन में काम को कर रहे हैं भैया जी? 20 दिनों में। इसके कहने का सेंस ये हुआ। ठीक है, तो P और Q मिलकर के इस काम को करते हैं 12 दिन में, Q और R मिलकर के उसी काम को करते हैं 15 दिन में, और R और P मिलकर के उसी काम को कितना दिन में करते हैं? 20 दिनों में। और हमें उम्मीद है आप में से सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। अब क्या करना है भैया जी, जो पहले से हम लोग करते आ रहे थे, सभी का लेंगे एलसीएम। जो भी दिनों की संख्या उसका हम लेंगे कौन चीज? एलसीएम। क्या लेंगे बउआ? एलसीएम। तो एलसीएम ले लेंगे किसका? 12, 15 और 20 का। और 12, 15, 20 का जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे तो बताने की कोई जरूरत नहीं कि कितना होगा। तो ये हो जाएगा कितना? 60। कितना हो जाएगा? 60। तो एलसीएम भैया आ गया 60। और ये एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क। क्या होता है भैया? टोटल वर्क। जब हम दिनों की संख्या का एलसीएम लेते हैं तो वहां से क्या निकल के आता है? टोटल वर्क। मतलब इस 60 काम को P और Q मिलकर के करता है 12 दिन में, Q और R मिलकर के करता है 15 दिन में, और R और P मिलकर के करता है 20 दिन में। ठीक है, अब यहां से हम क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षमता। क्षमता किसका पहले निकालेंगे? P और Q का। भैया जी P और Q किसी काम को मिलकर के करते हैं 12 दिन में, और वो काम है 60। अगर P और Q 12 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। मतलब P और Q मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं। उसके बाद Q और R मिलकर के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और वो काम कितना है? 60। मतलब 15 दिन में कितने काम करते हैं Q और R मिलकर के? 60 काम। तो एक दिन में कितने करेंगे? तो 60 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। उसी तरह R और P मिलकर के किसी काम को करते हैं 20 दिन में, और वो काम कितना है भैया जी? 60। अगर 60 काम को 20 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितने काम करेंगे? तो 60 को डिवाइड कर दो 20 से, तो कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? यहां से कंबाइंड क्षमता निकल के आ गया। मुझे क्या पूछा गया है कि P अकेले उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो इसके लिए मुझे चाहिए P का स्पेशल क्षमता, मतलब P के अकेले कार्य करने की एक दिन की क्षमता क्या है, वो अगर हम निकालिए तो इस क्वेश्चन को नानी के घर भेजा देंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो भैया, P और Q मिल करके करता है 5 दिन में, P और Q मिलकर के एक दिन में 5 काम, Q और R मिलकर के एक दिन में 4 काम, और R और P मिलकर के एक दिन में 3 काम। पहले भैया तीनों को जोड़ दो चुपचाप। तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो, P प्लस P कितना P हो जाएगा? 2P। फिर Q प्लस Q कितना Q हो जाएगा? 2Q। और R प्लस R कितना R हो जाएगा? 2R। इधर कितना हो जाएगा? 5 4 9 9 3 12। कितना हो जाएगा? 12। यहां से 2 कॉमन लोगे तो P प्लस Q प्लस R, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। 2 से कितना बार कटेगा? 6 बार में। कहने का सेंस ये हुआ, P, Q और R तीनों की क्षमता एक दिन का कितना है? 6 काम करने का। ठीक है, अगर P, Q और R तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितने काम करेंगे? ये 6 काम करेंगे। कितने काम करेंगे? 6 काम। लेकिन P और Q जो है, इसमें मुझे किसका क्षमता चाहिए? P का। क्योंकि P कितना दिन लगेगा उसका कार्य मुझे निकालना है, तो P का क्षमता मुझे पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे गंदी नजरों से तो P प्लस Q प्लस R, मतलब तीनों का कंबाइंड क्षमता एक दिन का कितना है? 6। अगर मैं इसमें से Q और R को हटा दूं, Q और R को क्या करूं? हटा दूं, तो यहाँ पे किसका क्षमता निकलेगा? P का क्षमता निकलेगा। किसका क्षमता निकलेगा? P का क्षमता निकलेगा। तो भैया Q और R के एक दिन का क्षमता कितना है? 4। कितना है? 4। कितना है? 4। तो इसमें से 4 निकाल दो,
तो P प्लस 4 बराबर कितना 6। भैया Q प्लस R का क्षमता है कितना 4, कितना है 4, ठीक है। तो Q प्लस R की जगह 4 रख दिए तो यहाँ से P का निकल के आ जाएगा 6 - 4 कितना आ जाएगा 2। तो P के एक दिन के कार्य करने का क्षमता कितना है 2, मतलब P एक दिन में कितना काम कर सकता है, जब तो देखो तो वहां पे एक दिन में कितना काम कर सकता है 2, कितना काम कर सकता है 2 काम। बस यही तो हमको निकालना था। P का क्षमता हमने निकाल लिया, P का क्षमता हमने क्या क्या निकाल लिया। तो क्या हम P कितना दिन लेता है काम को पूरा करने में नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। P एक दिन में यहाँ पे 2 काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है 2 काम कराना है हमको 60 काम। तो P का जो टाइम होगा बहुआ टोटल काम कितना है 60, और P के एक दिन के काम करने का क्षमता कितना है 2, मतलब एक दिन में P 2 ही काम करता है। इस हिसाब से 60 काम करने में कितना दिन लगेगा 30 दिन, कितना दिन लगेगा 30 दिन। और यही आपके क्वेश्चंस का हो जाएगा सही जवाब। डी फॉर डार्लिंग इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। और हम उम्मीद करते हैं आप में से जितने भी स्टूडेंट होंगे इस क्वेश्चंस को सही तरीके से समझ गए होंगे, और आगे चल के ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए ताकि आपका रेलवे में सिलेक्शन हो सके, क्योंकि रेलवे पोस्ट पे बहुत ही जल्द बहाली होने वाली है ग्रुप डी में, ठीक है। इसीलिए कुर्सी की पेटियां को लीजिए बांध, बढ़िया से हो जाइए तैयार, क्योंकि अब की बार अगर आएगी वैकेंसी तो एक सीट लेकर के जरूर आना है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।